बात तो बताओगे, अल्लाह बात तो बचाने। बता, सोलर से चक्की चल रही है। ठीक है, हाँ, तो वही बात बताओ, साहब जांच करने आए भाई। तो जांच कर लिया, खूब देख लिया। तो पिछला हमारा काम है, जब उनसे बताओ जैसे स्पष्ट तमीज तमीज लेकिन तमीज दिखा दे ना, तमीज दिखा दे। अरे यार, कोई आदमी जांच करने आया, तुम लोग हल्ला मचा रहे हो। जांच करने अब जांच करके ना यहाँ का घूम रहे हैं। कहते हैं चोरी पकड़ी जाए तो सफाई दी जाती है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही निकली। बिजली चोरी की जांच करने गई टीम को शायद अंदाजा नहीं था कि उन्हें दबंगई का करंट झेलना पड़ेगा। जी हाँ, सवाल पूछने पहुंचे अधिकारियों का जवाब बातों से नहीं बल्कि ईंट पत्थर से दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि सरकारी टीम को अपनी जान बचाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, बताते हैं आपको पूरी खबर। दरअसल बांदा जिले के अरतरा थाना क्षेत्र के बरहिंडा गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनके ऊपर बिजली चोरी का केस दर्ज है, बार बार आईजीआरएस डाल रहे थे। इसके बाद बिजली विभाग ने जांच के लिए एक टीम बनाई, लेकिन बिजली विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तब दबंगों की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। बिजली चोरी के एक मामले की जांच करने पहुंची विभागीय टीम पर एक परिवार ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि दबंगों ने जेई और कर्मचारियों को घर के अंदर बंधक बना लिया, गेट बंद कर दिया और फिर ईंट पत्थरों लात घूसों से बेरहमी से हमला किया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी आरोपियों ने हंगामा और अभद्रता की। इस हमले में बिजली विभाग के 2 जूनियर इंजीनियर और 1 कर्मचारी घायल हो गए, जबकि टीम के अन्य सदस्य किसी तरह से बच निकले। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जिले के अरतरा थाना क्षेत्र के बरहिंडा गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव के एक व्यक्ति पर पहले से बिजली चोरी का मामला दर्ज है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद बिजली विभाग जांच टीम के लिए गठित की गई थी। इसी सिलसिले में 3 जूनियर इंजीनियर समेत कई कर्मचारी गांव पहुंचे थे। जेई का कहना है कि टीम के पहुंचते ही आरोपी ने उनका पहचान पत्र मांगा और फिर गाली गलौज शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसने अपने परिवार के अन्य लोगों को बुला लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर अधिकारियों को बंधक बना लिया और गेट बंद कर उनकी जमकर पिटाई की। आज हम लोग एसडीओ साहब के आदेशानुसार ग्राम बरहिंडा गए थे। एक राजेश कुशवाहा सनफ सत्यनारायण है, जिनकी 7-4 महीने पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी का वो बार बार आईजीआरएस कंप्लेन कर रहे थे कि हमारी एफआईआर गलत दर्ज की गई है, कृपया इसकी रिजांच की जाए। तो एसडीओ साहब ने हमको 1 रिमाइंडर दिया, 2 रिमाइंडर दिए, फिर अभी तीसरा रिमाइंडर दिया। उसमें यह भी कहा गया कि अगर 2 दिन के अंदर आप लोग जांच रिपोर्ट नहीं देते हैं तो आप लोग की वेतन रोक दी जाएगी। तो उसी के पक्ष में आज हम लोग जांच करने गए थे वहाँ पे। तो पहले तो हम जैसे गांव पहुँचे, उनके बगल में एक दुकान है, उनसे पूछा कि भाई ये राजेश कुमार जी का ही मकान है? कह रहे हाँ उन्हीं का है। वो भी शायद उनके परिवार के ही सदस्य थे। फिर हम लोग अंदर बुलाने लगे तो राजेश जी आए, तो कहने लगे हाँ बताइए क्या काम था। तो उसी में मतलब वो बहुत ही स्टार्टिंग से ही उग्र हो गए और अपने बाकी परिवार के सदस्यों को बुलाने लगे कि भाई सभी लोग आइए, तुरंत आइए, दौड़ के आइए। और दूसरे अपने लड़के को बोलने लगे कि आप जाओ गेट बंद कर दिया हो। तो दरवाजे के पास ही एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। पहले तो उस पर पत्थर मारे और तुरंत वो लोग गेट बंद कर दिए। तो ये संजय जी हैं जो बिसंडा प्रभारी हैं, इन्होंने गेट ना बंद हो इसके लिए काफ़ी प्रयास किया। उसके बाद अजय कनौजिया जी जो तर्र जी हैं वो बाहर किसी तरह से निकल पाए और हमारे एक संविदा कर्मी हैं तनवीर बेग, वो भी निकल पाए, लेकिन बाकी हम 3 लोग फंस गए। हम संजय और हमारे जो ड्राइवर थे नारायण सिंह। तो हम लोग के साथ मेरे पे गर्दन पे उनका एक छोटा लड़का था, छोटू उसका नाम है शायद, और भी कुछ नाम है, वो गर्दन में पकड़ लिया और काफ़ी देर से मारने लगा। और उसके साथ इनको संजय जी को पकड़ के इनके मतलब उनके पिताजी राजेश जी बहुत जोरी से पकड़ लिए और दीवार पे धक्का मार दिए। हम लोग बार बार कह रहे थे कि आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। कितने लोगों ने मिलकर आपके साथ मारपीट की है? 3 लोगों ने। किस तरीके से मारा है? गर्दन मोड़ के मतलब काफ़ी देर से मतलब यहाँ पे अपने कोयने से मारा और हाथ से मारा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच गई और अधिकारियों को मुक्त कराया। साथ ही हंगामा कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया। तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वहीं अरतरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि बिजली विभाग की टीम पर हुए हमले में 3 अधिकारी घायल हुए हैं। सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हाँ, वो किसी गांव में कुछ बिजली उजली के लिए गए थे, तो उनको शायद वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा मारा पीटा गया था। 3 कर्मचारी थे लगभग, उसमें से कुछ 1-2 इंजीनियर भी थे। इनको कुछ चोटें आई हैं, तो वो मेडिकल के लिए यहाँ आए थे। तो अब बड़ा सवाल यही है कि यदि सरकारी अधिकारी ही जांच के दौरान सुरक्षित नहीं है तो कानून का पालन आखिर किस भरोसे होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो को भी अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। इस खबर में हमारा सहयोग किया बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता ने। मेरा नाम वेंकटेश है। शुक्रिया। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में। उसके बाद मैं छूट के आया था, तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।